तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? मायापुर धाम। और वो मायापुर धाम खत्म हो गया, अभी उसको कैसे रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जो उन्होंने इस धाम को रिवाइव किया, कैसे रिवाइव किया उसके बारे में हम हिस्ट्री थोड़ा पढ़ते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब 49 ईयर के थे, 49 साल के थे, तो उस समय उन्होंने सोचा कि मैं अभी रिटायरमेंट ले लेता हूँ, है ना, और मैं अपनी जो सरकारी जिम्मेदारियाँ हैं, सरकारी उत्तरदायित्व हैं, उनको मैं छोड़ देता हूँ 49 ईयर में। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि प्रभुपाद जी कटाक्ष करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आजकल लोगों को अगर गोली से भी नहीं मार दिया जाए तब भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जो एक आदर्श गृहस्थ, तो 49 साल में वो सोचते हैं कि मैं अभी यहाँ से रिटायरमेंट ले लेता हूँ, है ना। और बोलते, वो अपना ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे हैं कि अभी मैं अधिक समय शास्त्रों को पढ़ना, भक्तों का संग लेना, उसमें करना चाहता हूँ, है ना। अभी तक जो मैंने सरकारी कार्य किए उसमें मैंने बहुत सारा काम, बहुत सारा समय ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया और उससे मुझे कुछ उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए अभी मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ और रिटायर्ड होकर वृंदावन जाना चाहता हूँ। और वृंदावन में अपना एक कुटीर बनाऊंगा, एक घर बनाऊंगा और वहाँ पर वृंदावन में रहकर गोवर्धन के पास में वहाँ पर भजन करूँगा। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर ने 49 साल की उम्र में ऐसा सोचा। और उनके एक मित्र थे जिनका नाम था भक्ति भृंग। तो उन्होंने भक्ति भृंग जो है उनसे पूछा कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है कि मैं अपनी गवर्नमेंट पोस्ट छोड़ दूं और वहाँ वृंदावन में जाके भजन करूं, वो ठीक है? तो बोलते हैं हाँ अच्छा है, अभी आपके जो पुत्र हैं वो ही बड़े हो गए हैं, तो आप जाइए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने निर्णय ले लिया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर अपने सरकारी कार्य से एक जगह जाते हैं, एक जगह है तारकेश्वर, वहाँ जाते हैं और उनको स्वप्न आता है। और स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप कैसे वृंदावन जा सकते हैं, आपका अभी बहुत सारा काम नवद्वीप में बाकी है। अगर आप वृंदावन चले जाएंगे तो नवद्वीप में क्या होगा? अभी तो बहुत सारी सेवा है जो नवद्वीप में आपको करना है। तो इसीलिए आप रुक जाइए कुछ समय के लिए और किसी तरह से आप नवद्वीप के पास या नवद्वीप में वहाँ पहुँच जाइए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर के स्वप्न में आते हैं। ठीक है, तो इससे हम बहुत अच्छा प्रिंसिपल सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम वृंदावन में जाके रहेंगे, कि हम रिटायरमेंट लेकर या वृद्ध अवस्था में वृंदावन जाके रहेंगे। लेकिन यहाँ इस प्रिंसिपल को बताया जा रहा है, जहाँ पर सेवा है वहाँ पर वृंदावन है। हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति के लिए वृंदावन जा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु के माध्यम से हमें सेवा प्राप्त हो रही है तो वो अपने आप में क्या है? वृंदावन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि अभी आप नवद्वीप में रहो, आपको बहुत सारे यहाँ कार्य करना है। तो फिर अभी भक्ति विनोद ठाकुर का सेक्युलर नाम क्या था? केदारनाथ दत्त। तो केदारनाथ दत्त का जो पोस्टिंग था वो था श्री रामपुर जगह है, वहाँ पर था। तो श्री रामपुर में जाते हैं, वहाँ की जो मतलब बंगाल के जो वायसराय थे उनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि आप मेरा श्री रामपुर से ट्रांसफ़र कृष्णा नगर में करा दीजिए, मैं कृष्णा नगर में रहकर अपनी सरकारी जिम्मेदारी करूँगा। तो वो जो वायसराय बोलते हैं कि आपका अभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आप कुछ समय पहले ही श्री रामपुर में आए, लेकिन एक जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आसाम के जो चीफ कमिश्नर हैं उसके आप पर्सनल असिस्टेंट की तरह जा सकते, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत दक्ष हैं, बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं। तो आसाम का एक चीफ कमिश्नर है, उसके आप पर्सनल असिस्टेंट बन जाइए। तो उस समय एक किसी स्टेट के कमिश्नर का चीफ असिस्टेंट बनना बहुत बड़ी बात थी। उसमें आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, उसमें आपकी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। और ये ऑफ़र किसने दिया? स्वयं वायसराय ने दिया भक्ति विनोद ठाकुर को कि आप वहाँ जाइए और वहाँ उस पोस्ट को संभालिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, मना कर दिया, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला, मुझे तो कृष्णा नगर ही जाना है। तो आप देखिए कि
भक्तिविनोद ठाकुर किस तरह से पहले रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं जिससे भक्ति में अधिक समय दे सकें। फिर उनके पास ऑफ़र आ रहा है कि आप आसाम स्टेट जाइए, सैलरी मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा, लेकिन क्या सेवा उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भक्तिविनोद ठाकुर फिर से एक अपना एप्लीकेशन बनाते हैं रिटायरमेंट के लिए कि फिर वो दूसरी बार खारिज हो जाती है, सॉरी ट्रांसफ़र के लिए। फिर वो क्या करते हैं कि कृष्णा नगर में जो पोस्ट पर थे और वो श्री रामपुर में पोस्ट में थे, आपस में बातचीत करते हैं कि हम एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं, आप श्री रामपुर आ जाइए और मैं कृष्णा नगर पहुँच जाता हूँ। और इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर कृष्णा नगर आ जाते हैं और वो जो कृष्णा नगर में गवर्नमेंट ऑफिसर था वो श्री रामपुर आ जाता। तो बड़ी मुश्किल से भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर कृष्णा नगर पहुँचते हैं, और जैसे ही कृष्णा नगर पहुँचते हैं और अपना कार्य चालू करते हैं तो उनको बहुत तेज़ बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार, और इतना तेज़ बुखार था तो ऐसा लग रहा था कि भक्तिविनोद ठाकुर अपना मतलब शरीर त्याग देंगे। तो उनके जो घर वाले हैं उन्होंने बोला कि अभी आप रुक जाइए, अब श्री रामपुर से अभी कृष्णा नगर मत जाइए, कुछ दिन रुक कर फिर हम आप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद कृष्णा नगर चलेंगे, आपका ट्रांसफ़र तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी ऐसी स्थिति में कृष्णा नगर जाने की क्या ज़रूरत है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं इसी स्थिति में कृष्णा नगर जाऊँगा। और भक्तिविनोद ठाकुर अपने सारे परिवार, सारा जो सामान था उसको लेकर कृष्णा नगर पहुँच जाते हैं। फिर कृष्णा नगर में गवर्नमेंट जो उनका कर्तव्य है वो चालू करते हैं, और फिर से उनकी एक बार तबीयत खराब होती है ना। और ऐसा होता है कि 49 डेज 49 दिन केवल थोड़ा सा फ्रूट और कुछ दूध लेते हैं 49 दिन के लिए। फिर भक्तिविनोद ठाकुर विचार करते हैं कि मुझे इतनी सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, पहले रिटायरमेंट मुश्किल था, फिर ट्रांसफ़र मुश्किल था, फिर तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब ये क्या अच्छा साइन है, ये अच्छे लक्षण है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कि जो मुझे चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी है उसको मैं कर पाऊँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं। फिर क्या होता है, वो अपने पत्नी अपने बच्चों को लेकर, अभी आज हम कृष्णा नगर गए थे जहाँ हमने प्रसाद दिया था, एक्चुअली वो कृष्णा नगर है जहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर रहते थे। तो कृष्णा नगर से वो सैटरडे या संडे नवद्वीप में आते थे। अभी नवद्वीप में एग्जैक्ट कहाँ पर क्या हुआ है वो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये पूरा एक क्षेत्र है वो नवद्वीप है, तो वहाँ पर वो आते थे। और ऐसे हर शनिवार या रविवार को केदारनाथ दत्त अपने परिवार को लेके यहाँ पे आने लगे। तो एक बार क्या हुआ, कल शाम को वहाँ पे जाएंगे, गंगा नदी के उस पार एक जगह है, तो वहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर अपनी छत पर बैठे हुए थे, अपने एक पुत्र के साथ में और एक क्लर्क के साथ में आपस में बातचीत कर रहे थे। और उस छत के ऊपर से भक्तिविनोद ठाकुर देखते हैं कि गंगा के उस पार एक बहुत बड़ा महल है, रात में 10 बजे बहुत बड़ा महल है, और उसमें बहुत तेज प्रकाश आ रहा है। एक बहुत बड़ा महल है, उसमें तेज प्रकाश। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने पुत्र से पूछते हैं, कमला प्रसाद से, कि आपको वो दिखाई दे रहा है महल और तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है? तो बोलते हैं हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और क्लर्क से पूछते हैं कि आपको वो दिखाई दे रहा है? तो क्लर्क बोलता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर विचार करते हैं, अभी मैं सुबह जाऊँगा गंगा नदी पार करके, वहाँ देखता हूँ क्या है। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर सुबह होती है अपने पुत्र को लेकर कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर एक पीछे जगह है, अभी हम बस से आए थे, उस जगह का नाम है बल्लाल दीघी। तो भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पहुँचते हैं बल्लाल दीघी में, ठीक है। अभी वहाँ से भक्तिविनोद ठाकुर रिसर्च करना चालू करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान अभी किसी को पता नहीं है, सब कुछ ढक चुका है। तो बल्लाल दीघी में पहुँचते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान इधर है, कुछ लोग बोलते हैं आप यहाँ गलत जगह आ गए, आप गंगा नदी पार करके उस वहाँ जाइए। तो एक्चुअली यहाँ पर हम जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट स्थल है, और आप गंगा नदी पार करके जाएंगे तो वहाँ भी एक चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। कुछ लोग बोलते हैं वो जन्म स्थान है, कुछ लोग बोलते हैं ये जन्म स्थान।
गंगा नदी पार्क, वहाँ भी श्रीवास आंगन है। जैसे यहाँ पर श्रीवास आंगन मिला हमको, योगपीठ मिला, वहाँ भी उन लोगों ने बना के रखा है। अभी वो सही है, ये सही है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्रों का अध्ययन करना चालू किया और उन शास्त्रों में देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है गंगा नदी की किस तरफ है, पूर्व तरफ है, पश्चिम तरफ। तो उसमें देखा कि गंगा नदी के पूर्व में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो ये जो मायापुर है वो गंगा नदी के पूर्व में है और जो उधर जो टाउन है वो गंगा नदी के पश्चिम में है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को हिंट मिला कि उधर तो नहीं है तो इधर ही, लेकिन लोग इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं। तो फिर उस नवद्वीप टाउन में गए और वहाँ से लोगों से पूछना चालू कर दिया। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो कस्बा बसा है वो 100 साल पहले ही बसा है, उससे पहले कस्बा था ही नहीं। तो अगर वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है तो लोगों को पता हो कि ये जो जगह है वो बहुत पुरानी है, 500-600 साल पुरानी है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि 100 साल पहले ही ये कस्बा बसा है और पहले हम सब लोग कहाँ रहते थे, बल्लाल दिघी में रहते थे। और बल्लाल दिघी में बाढ़ आई थी, उसकी वजह से हमारे पूर्वज उस स्थान को छोड़कर यहाँ इस नदी के इस पार आ गए। तो क्योंकि ये कस्बा 100 साल पहले का था और वहाँ के जो वंश के लोग थे बल्लाल दिघी से आए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को और हिंट मिलना चालू हो गया। फिर से भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर आए। अभी ये ढूंढना बहुत मुश्किल है, अभी तो हमें बहुत आसान है, हम आए और योगपीठ चले गए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है, सब जगह जंगल है, नदियाँ हैं, सब अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है और आपको ढूंढना है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ। और उसमें आपको इतने सारे लोग बैठे हुए हैं अपोजिशन में। फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते और यहाँ एक म्यूज़ियम था, उस राजा का म्यूज़ियम में बहुत सारे मैप थे, उनको निकालते हैं और उस मैप में से एक मैप मिलता है जिसमें लिखा था बल्लाल दिघी ब्रैकेट में मायापुर। तो फिर वो कंफर्म होता है कि जो बल्लाल दिघी एरिया है ये मायापुर का ही भाग। तो उन्होंने शास्त्रों से देखा कि गंगा नदी की पूर्व में होना चाहिए। नवद्वीप टाउन में जाके देखा कि उनके जो वंशज थे वो यहाँ से आए थे। फिर वहाँ के जो म्यूज़ियम की जो राजा का म्यूज़ियम था उससे मैप देखे तो बल्लाल दिघी का पहले नाम था मायापुर। तो इस तरह से एक भौतिक दृष्टिकोण से कंफर्म हो गया कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। ठीक है, अभी इसको स्पिरिचुअली कंफर्म कौन करेगा? तो भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे 120 साल के थे और एक छोटी सी टोकरी था उसमें वो रहते थे और उनके जो 2 सेवक हैं उनको ऐसे टोकरी में ले जाते थे। वो चल नहीं सकते थे, कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते थे और ऐसे वो टोकरी में बैठे रहते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को इस स्थान पर लेके आते हैं, वो कंफर्म करेंगे कि ये मायापुर है कि नहीं, है ना। और उससे पहले एक बात और छूट गई कि ये जो पूरा एरिया था बल्लाल दिघी वो पूरा जंगल था, लेकिन उस जंगल के बीच में एक टापू था जिसमें बहुत सारी तुलसी महारानी के पेड़ थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि यही हो ना हो यही चैतन्य महाप्रभु का प्राकट स्थल। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वहाँ पर लेके आते और जैसे ही जगन्नाथ दास महाराज को और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपनी अगर उनको देखना है तो अपने हाथों से ये पलके ऊपर करते थे, उसके बाद वो देख पाते थे। और जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वहाँ पे लाते हैं तुलसी के वृक्षों के पास में, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपनी टोकरी में से उछलते हैं और बोलते हैं ए मोर निताई जन्म स्थान, कि ये मेरे जो निमाई जन्म स्थान, ये मेरे जो निमाई हैं चैतन्य महाप्रभु हैं उनका जन्म स्थान। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है, चाहे हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, प्राकट स्थल। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने ये मायापुर धाम को दोबारा प्रकट किया। और जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें गुरु शिष्य परंपरा है, तो उसमें लिखा हुआ है, भक्ति विनोद ठाकुर का पिक्चर है और नीचे लिखा हुआ है द पायोनियर ऑफ मॉडर्न कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। आधुनिक कृष्ण भावना भावित संघ के
पायोनियर क्या बोलेंगे? प्रणेता, अग्रमी, अग्रमी है ना, कि आधुनिक कृष्ण भावना भावित आंदोलन के अग्रमी है ना। तो ये वास्तव में जैसे महाराज एक जगह बोलते हैं कि हम कौन से मायापुर आए हैं? भक्ति विनोद ठाकुर के मायापुर आए हैं। ऐसे मायापुर नहीं आए हैं जहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है, जहाँ पे मछलियाँ बिकती हैं, हम वो मायापुर नहीं आए हैं। जो भक्ति विनोद ठाकुर ने हमको मायापुर दिया है, उस मायापुर में हम लोग आए हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है और उनके बारे में हम कल सुनेंगे जब हम कल घर जाएंगे। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने कैसे इसको रिवाइव किया। फिर अब ये जो नवदीप धाम है ये कैसे आया? तो नवदीप धाम के बारे में ऐसा आता है, भगवान जो शिव जी हैं पार्वती जी को बताते हैं, एक ग्रंथ है इसका नाम है अनंत संहिता। तो अनंत संहिता में शिव जी पार्वती जी से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जब गोपियों के साथ रासलीला करते हैं या गोपियों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो उनमें से एक गोपी का नाम है जिसका नाम है विरजा। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, राधा रानी को छोड़कर विरजा गोपी के साथ चले जाते हैं। तो राधा रानी क्या हो जाती हैं, बहुत खिन्न हो जाती हैं, बहुत रुष्ट हो जाती हैं। तो राधा रानी भगवान कृष्ण को विरजा से मतलब वापस बुलाने के लिए एक जगह का निर्माण करती हैं। उससे पहले क्या होता है कि राधा रानी भगवान कृष्ण के पास में जाती हैं और जो विरजा गोपी है वो विरजा नदी में परिवर्तित हो जाती है, डर की वजह से, राधा रानी के डर से। और कृष्ण रहते हैं तो राधा रानी सोचती हैं कि भगवान बार बार वो विरजा के पास जाते रहते हैं, अभी क्या किया जाए। तो राधा रानी क्या करती हैं, एक सुंदर सा गार्डन का, बगीचे का निर्माण करती है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पुष्प होते हैं, बहुत वृक्ष होते हैं, वहाँ पे झील होती हैं और गंगा और यमुना नदी को बुला लेते हैं कि उस बगीचे की एक तरफ गंगा नदी होगी और दूसरी तरफ यमुना नदी होगी, कि ये बगीचा बहुत बहुत स्पेशल होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए। ऐसा आज तक गार्डन कहीं हो ही नहीं। तो गंगा नदी होती है, यमुना नदी होती हैं, बहुत सारे वहाँ पक्षी आते हैं, मोर आते हैं और श्रीमती राधा रानी बहुत मेहनत करके उस बगीचे का निर्माण करती हैं और फिर भगवान को बुलाती हैं कि ये मैंने आपके लिए बनाया, अभी आप यहाँ रहकर अपना लीला विहार कीजिए। तो भगवान जब देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने इतना मेहनत करके, है ना, इतना परिश्रम करके ये सुंदर जगह निर्माण की है उनकी प्रसन्नता के लिए, तो भगवान बोलते हैं कि मैं आपका ऋणी हो गया और ये जो जगह है नव वृंदावन के नाम से जानी जाएगी, न्यू वृंदावन। और आगे चल के इस जगह पर मैं स्वयं अवतार लूँगा। जिस भाव से आप मेरी सेवा करती हैं वही भाव को अंगीकार करके मैं इसी जगह पर अवतार लूँगा। तो ये जो धाम है जो बनाया गया है ये स्वयं श्रीमती राधा रानी ने बनाया है ना। और भगवान कृष्ण जो हैं श्रीमती राधा रानी का भाव को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस नवदीप धाम में आते हैं। तो ये धाम इस तरह से आया। फिर इस धाम में बताया जाता है कि भगवान ये धाम नित्य है, हमेशा से है और चारों युगों में यहाँ पर भगवान आए हैं। चारों युगों में भगवान यहाँ आए। सतयुग में नरसिंह देव के रूप में यहाँ पर आए हैं। एक जगह यहाँ पर नरसिंहपल्ली, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान विश्राम करने आए थे, तो यहाँ पास में है नरसिंहपल्ली। तो सतयुग में भगवान नरसिंह इस नवदीप धाम में आए हैं। त्रेता युग में भगवान राम वनवास के समय यहाँ पर आए हैं सीता मैया के साथ। और भगवान राम भविष्यवाणी बोलते हैं कि मैं कलयुग में आऊँगा और मतलब अपने आप को आपसे मैं दूर कर लूँगा। तो सीता माता जो विष्णु प्रिया के रूप में आते हैं और भगवान राम जो हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये जो भविष्यवाणी थी कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे, है ना, चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे, ये पहले से ही भगवान राम ने सीता देवी के सामने त्रेता युग में बताया था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं और कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। मतलब चारों युगों में
यहाँ पर अवतार हुए हैं। फिर 7 पुरियाँ, सप्तपुरी, 7 पुरी यहाँ पर हैं। कौन कौन सी 7 पुरी हैं? कोई बताना चाहेंगे? 7 पुरियाँ कौन कौन सी हैं? सप्तपुरियाँ, काशी, अवंतिका, मथुरा, हरिद्वार, कांची, पुरी, जगन्नाथपुरी और द्वारिका। 7 पुरियाँ नवदीप धाम में है ना। और 16 नदियाँ यहाँ पर हैं। सारी जो 16 पवित्र नदियाँ हैं वो नवदीप धाम की सेवा करने आती। और गंगा नदी भी अपना प्रभाव को चेंज कर लेती है। क्यों? अगर हम मैप में देखेंगे तो गंगा नदी ने थोड़ा सा अपना दिशा को परिवर्तित कर लिया है, और दिशा को परिवर्तित करके वो मायापुर धाम में से निकली है। और मायापुर धाम में जब आई है तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग तरंगें बना ली हैं। कहीं पे उनको अलकनंदा बोलते हैं, कहीं पे उनको जानवी बोलते हैं, कहीं पे उनको जलंगी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग उनकी तरंगें हैं जिससे पूरा नवदीप धाम क्या है, घिरा हुआ। तो सारी पवित्र नदियाँ यहाँ पर हैं, 7 पुरियाँ यहाँ पर हैं। चारों युगों में भगवान ने यहाँ पर अवतार लिए हैं, और चारों वैष्णव आचार्य यहाँ पर आए हैं। चारों वैष्णव आचार्य यहाँ पर आए, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, सारे आचार्य यहाँ पर आए। किनसे? चैतन्य महाप्रभु से मिलने, अपनी योजना बनाने कि कलयुग में कैसे प्रचार होगा। पहले कौन आएंगे, फिर कौन आएंगे, फिर कौन आएंगे, और फिर अंतिम में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो ये इतना स्पेशल धाम है नवदीप मायापुर। ओके। फिर जो नवदीप है, 9 द्वीप, तो इसमें 8 पंखुड़ियाँ हैं और बीच में एक कर्णिका है। ऐसे कमल का पुष्प होता है तो कमल के पुष्प में 8 पंखुड़ियाँ होती हैं और एक बीच में कर्णिका होती है। तो उसी तरह से ये नवदीप धाम है। तो जैसे भक्ति के 9 अंग होते हैं, नवदा भक्ति होती है ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, उसी तरह से हर द्वीप भक्ति की एक प्रक्रिया को बताता है। तो यहाँ पर जो हम हैं, ये कौन सा द्वीप है? इसको बोलते हैं अंतरद्वीप। अंतरद्वीप। और ये किसको बताता है? कीर्तन को बताता है। ये कीर्तन का वो है, क्या बोलते हैं, प्रतीक इसको बोल सकते हैं। तो जिस तरह से 9 तरह की नवदा भक्ति है, उसी तरह से ये 9 द्वीप है। ऐसे सीमंत द्वीप है, तो सीमंत द्वीप श्रवण को बताता है। ऐसे गोद्रुम द्वीप है, तो अलग अलग द्वीप हैं। तो ये द्वीपों के बारे में है। अभी कोई ऐसा सोच सकता है, आज का हमारा अंतिम टॉपिक, कि ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में या मायापुर के बारे में ये तो इस्कॉन में ही बताते हैं। इस्कॉन में आके पता चला कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ये इस्कॉन में आके पता चला कि नवदीप मायापुर ऐसा है। लेकिन किन शास्त्रों में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि नवदीप धाम शास्त्रों में दिया हुआ? क्योंकि जो भी हम बात करते हैं शास्त्रों से ही करते हैं, है ना। तो अभी तक हमने बहुत तरह की भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में सुना था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। यह मायापुर नवदीप धाम सबसे बड़ा धाम है, तो इसका भी शास्त्रों में कुछ प्रमाण होना चाहिए ना। तो इसके लिए भी कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी इतिहास की किताबें होती हैं स्कूल में, तो उसमें पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग युग पढ़ाए जाते हैं। कि एक पाषाण युग आया, इसमें लोग पत्थर का यूज करते थे। फिर कृषि वाला युग आया, लोग कृषि करना चालू कर दिया। फिर एक भक्ति युग आया, और लोगों ने भक्ति करना चालू कर दी, आइडल वर्शिप करना चालू कर दिया। और उस भक्ति युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त हैं और उन्होंने संकीर्तन चालू किया। ये इतिहास में इतनी पढ़ाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु एक महान संत हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं जिन्होंने भक्ति युग में, इतिहास में संकीर्तन चालू किया। इतना पढ़ते हैं और उसको फिर भूल जाते हैं। तो जब इस्कॉन में आते हैं तो थोड़ा सा
कुछ समय विचित्र भी लगता है कि ये कैसे हो सकता है, चैतन्य महाप्रभु की पूजा है। तो उसके लिए और ये चीज़ आज नहीं है, ये चीज़ पहले भी आई थी और हमारे आचार्य उसको पहले से करेक्ट करके गए हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे आया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन किया और उन शास्त्रों में से सारे श्लोकों को निकाला कि कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणियों के बारे में बताया और उन श्लोकों को एक साथ इकट्ठा किया और उसको उन्होंने बाद में प्रकाशित किया कि अगर किसी को जानना है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं और उनकी भविष्यवाणी किन किन शास्त्रों में दी है, तो ये शास्त्रों में दी है। उनके पिता का नाम लिखा है, उनके माता का नाम लिखा है, वो क्या करेंगे, उनका जन्म कहाँ पे होगा, वो स्थान कहाँ पे होगा, सब कुछ दिया है। इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है ना। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बंगाल में हर गांव में भगवान है, बंगाल में हर शहर में एक नए भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भगवान कोई ऐसा बनता नहीं है, भगवान बन नहीं जाते हैं, ऑलरेडी शास्त्रों में उसका पहले से व्याख्या दी होती है। तो ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और कि नहीं दूसरों को भी बताने के लिए महत्वपूर्ण है। उससे हमारी और श्रद्धा बढ़ेगी और निष्ठा बढ़ेगी कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है, भक्त नहीं है, कोई संत नहीं है, स्वयं भगवान। तो अलग अलग तरह के शास्त्र होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वेदों में कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु पुराणों में हो सकते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु वेदों में नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन वेदों में भी है और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन पुराणों में भी है, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन इतिहास में भी है, चैतन्य महाप्रभु का उद्धरण उपनिषदों में भी, सब जगह चैतन्य महाप्रभु का वर्णन मिलेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, छन्न अवतार। छन्न मतलब ढके हुए। चैतन्य महाप्रभु क्या है, अपने आप को ढक के आए। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमाण ही देखेंगे। तो यहाँ बताया गया है, गौर सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीता सत्वरूपो भक्तिम लोके काश्यति। तो जो गौर है, शब्द आया है गौर, जो गौर है महापुरुषो, महापुरुष है, महात्मा महायोगी, त्रिगुणातीत जो तीनों गुणों से अतीत है, सत्व रूपो भक्तिम लोके काश्यति जो भक्ति का प्रचार करने आएंगे। फिर महाप्रभुर वै पुरुषा, महाप्रभु वै पुरुषा, तो जो महाप्रभु है वो ही परम पुरुष है। सत्तस्व प्रवर्तका सुनिर्मलम एवं प्राप्तिम ईशानो ज्योतिर अत्यतः। तो हम बता रहे हैं कि जो महाप्रभु हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और भक्ति का ज्ञान देने के लिए वो आएंगे और जो ब्रह्म ज्योति का स्रोत है, ऐसा बताया गया। फिर यदा पश्यते रुक्म वर्णम, ऐसे भगवान हैं जिनका वर्ण कैसा है, सोने जैसा है। अभी कौन सा अवतार है इसमें सोने का वर्ण? कोई भी अवतार है इसमें भगवान सोने का रंग लेके आए? कोई अवतार नहीं। भगवान रामचंद्र हैं, कौन सा रंग है? हरा, हरा है। भगवान कृष्ण श्याम, वराह ब्राउन, हंस अवतार सफ़ेद, लेकिन गोल्डन किनका? चैतन्य महाप्रभु। फिर ये तो बहुत ही स्पष्ट है, ये भागवत में बताया गया है। भागवतम के 11वां स्कंद 5वां अध्याय 34वां श्लोक कि कलयुग में ऐसा अवतार आएगा जो अपने घर को त्याग देगा और लक्ष्मी देवी को त्याग देगा। त्यक्ता सुदस्तस्य सुरेप्सित राज लक्ष्मी, कि जिन लक्ष्मी देवी को त्यागना बहुत मुश्किल है वो अवतार लक्ष्मी देवी को त्याग देगा। अभी लक्ष्मी देवी को कैसे त्यागा? विष्णु प्रिया, धर्मिष्ठ आर वचसा यद गादरण्यम, और धर्म की स्थापना करने के लिए घर घर बंगल और जंगलों में वो जाएंगे। माया मृगम दैत्येप्सितम अन्वधावत, है ना, कि जो
बद्ध जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए ये अवतार लक्ष्मी देवी को त्याग कर वनों में और कस्बों में ये घूमेंगे। तो कौन है? अभी इससे और स्पष्ट क्या चाहिए? चैतन्य महाप्रभु। फिर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। प्रहलाद महाराज कब आए? सतयुग में। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, छन्नो कलो कि कलयुग में आप कैसे आते हैं? एक छन्न अवतार के रूप में आते हैं। इसीलिए आपको कभी कभी क्या बोलते हैं? त्रियुगी। भगवान का एक नाम क्या है? त्रियुगी। त्रियुगी मतलब जो 3 युग में आते हैं, और चौथे युग में कैसे आते हैं? छन्न अवतार, छुप के आते हैं। भगवान के रूप में नहीं आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं। इसीलिए अभी ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज स्वयं शुद्ध भक्त हैं। तो ये भागवतम से प्रमाण है। फिर बता रहे हैं, पुण्य क्षेत्रे नवदीपे भविष्यामि सची सुता। एक पुण्य क्षेत्र है जिसका नाम है नवदीप, वहाँ पे मैं सची देवी के पुत्र के रूप में आऊँगा। पुण्य क्षेत्रे नवदीपे भविष्यामि सची सुता। नवदीप में सची सुत के रूप में आऊँगा। विष्णु पुराण में बताया गया है, कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुता। कलयुग के प्रारंभ में मैं संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करूंगा और सची देवी के पुत्र के रूप में आऊंगा। फिर ये बताया गया है, ब्रह्म यामल तंत्र अथा वाहम धराधामे भूत्वा मद भक्त रूप दृक्। मैं इस धराधाम में एक भक्त के रूप में आऊँगा और क्या करूँगा? मायायाम च भविष्यामि कलौ संकीर्तन आगमे। और कलयुग में भक्ति के रूप में आऊँगा और संकीर्तन आंदोलन चालू करूँगा। कि और कितनी बार उसका प्रमाण दिया जाए। फिर गौर नाम, तो ये अनंत संहिता में बताया गया है, जहाँ पर या एव भगवान कृष्णो राधिका प्राण बल्लभा सृष्टि आदौ चा जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी, है ना। कि ये कृष्ण जो हैं, है ना, कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और जो इस सृष्टि का बनाते हैं और इसका विनाश करते हैं, वो गौर के रूप में आएंगे। अपीयर्स एज गौर। फिर जब भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार होता है, कौन करते हैं नामकरण संस्कार? गर्ग मुनि। तो गर्ग मुनि क्या बोलते हैं कि ये जो आपका पुत्र है पहले भी 3 रंगों में आ चुका है। किस किस में आया है? वाइट, रेड और येलो। सफ़ेद, रक्त और पीला। ये पहले भी आपका जो पुत्र है ये 3 रंगों में पहले से आ चुका है। तो जो येलो है, पीला है, वो किस में आए हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उसमें क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्या है? ये नित्य है। ऐसा नहीं कि द्वापर में गर्ग मुनि बताया कि पहले आए हैं। पहले आए मतलब पहले बहुत सारे कलयुग जा चुके हैं, उसमें किसी न किसी में चैतन्य महाप्रभु आए हैं। फिर विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम में चैतन्य महाप्रभु के नाम के बारे में आता है। विष्णु सहस्त्रनाम किन्होंने बोला है? व्यासदेव ने तो लिखा है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बताया। तो विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। तो उनमें से कुछ नाम केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु पे ही लागू होते हैं। तो यहाँ बताया गया है। उससे पहले एक प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु कि हम जैसे यहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े बाल हैं, है ना, बहुत सुंदर वस्त्र है, बहुत सारी मालाएं हैं, पुष्प है, हाथों में बाजूबंद है, और चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं। तो सन्यास रूप की पूजा क्यों नहीं करते हैं चैतन्य महाप्रभु?
चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में है उसकी पूजा क्यों की जाती है? संन्यास बेस की करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी रहे और गृहस्थ आश्रम में तो वो कुछ समय रहे, बालक थे और करीब 14 या 15 साल की उम्र में गृहस्थ आश्रम में और 24 साल की उम्र में छोड़ दिया। तो जो गृहस्थ आश्रम में है चैतन्य महाप्रभु, जिस ड्रेस में है, जो बाल हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संन्यास रूप है, उसकी पूजा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? सन्यासी ज़्यादा समय रहे ना, 24 साल। और क्या ये बताएं माता जी? ऐसे वो करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु। उनके चैतन्य महाप्रभु जो धोती पहनते थे, जो उतरी पहनते थे, दंड था हाथ में, बाल नहीं थे, शिखा थी, तो उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के इस रूप की पूजा क्यों करते हैं? गृहस्थ जीवन में हाँ, प्रचार तो चालू किया था, लेकिन जब उस समय वो प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उनका अपमान करने आते थे। कई लोग अपमान किया उन्हें। तब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं अभी संन्यास लूँगा। कौन? यस। तो अभी संन्यास रूप होगा तो संन्यास रूप में कैसे माला और कैसे सब श्रृंगार करेंगे? सन्यासी मतलब पूरी तरह से सिंपल। तो भक्त चाहते हैं कि भगवान का वैभवपूर्ण सेवा की जाए। तो वैभवपूर्ण सेवा किस में की जा सकती है? जब चैतन्य महाप्रभु अपने गृहस्थ जीवन में है ना। तो इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु का जो सन्यास रूप है उसकी पूजा नहीं करते। और दूसरा क्या है कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो सन्यास रूप देखकर उनको कष्ट भी होता है कि चैतन्य महाप्रभु इतने कष्ट में स्थिति में रह रहे हैं। तो दूसरा कारण ये है कि सन्यास रूप की सेवा नहीं करते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में थे उसकी सेवा करते हैं। तो इन दो रूपों को विष्णु सहस्रनाम में बताया गया कि गृहस्थ आश्रम में जब चैतन्य महाप्रभु थे उस समय कैसा रूप था और एक सन्यास आश्रम में तो ऐसा कैसा रूप था। तो वहाँ बताया गया सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंगास्त चंदन अंगदी, कि सुवर्ण वर्ण हेमांगो, कि उनका जो शरीर है, उनके जो हाथ पैर हैं बहुत ही सुंदर हैं और उनके शरीर पर चंदन का लेप किया गया, चंदन का लेप उनको लगाया गया। ठीक है। और कैसे लग रहे हैं? एक तपते हुए सोने की तरह दिख रहे हैं। तो ये उनका गृहस्थ आश्रम का जीवन है ना। बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, मालाएं हैं और चंदन का लेप है। फिर अगली लाइन क्या है? संन्यात कृत क्षमा शांतो, और जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, क्षमा शांतो, जिनको अपने मन पर अपने इंद्रियों पर निग्रह है, निष्ठा शांति परायण, जिन्होंने मायावादियों को शांत करा दिया, निष्ठा शांति परायण। तो एक ही श्लोक में जो दो लाइन है वो चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ आश्रम को बताती है और जो दो लाइन है वो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास आश्रम को बताती है। तो ये विष्णु सहस्रनाम से। बस एक दो और लेंगे। तो ये फेमस है और प्रभुपाद जी भी इसको कई बार बोलते हैं। कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसम, कि भागवतम के 11वें स्कंद में अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा चल रही है कि सतयुग में कौन सा अवतार आएगा, द्वापर में कौन सा आएगा, त्रेता में कौन सा आएगा, कलयुग में कौन सा आएगा। तो अलग अलग अवतारों की जब चर्चा चल रही है, जब कलयुग की बारी आती है तब ये इस श्लोक को बताया जाता है कि चैतन्य भगवान का कौन सा अवतार आएगा? कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम, कि जिसका रंग कृष्ण नहीं है लेकिन जो कृष्ण का गुणगान करता है। जिसका रंग जो है वो कृष्ण नहीं है, उसका रंग श्याम नहीं है, लेकिन वो हमेशा कृष्ण का वर्णन करते हैं। सांगो पांगस्त पार्षदम, जो हमेशा अपने पार्षदों के साथ में रहता है। तो हम देखते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद। यज्ञ संकीर्तन पाया, और वो कौन सा यज्ञ चालू करेंगे? संकीर्तन यज्ञ। तो ऐसा अवतार जिसका वर्ण कृष्ण नहीं है लेकिन जो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं,
जो अपने पार्षदों के साथ में होते हैं और जिन्होंने संकीर्तन यज्ञ चालू किया। और जो इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेता है यजंती ही सुमेधसा, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इस संकीर्तन आंदोलन में कौन आते हैं? जो बुद्धिशाली लोग हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि भक्त तो क्या होते हैं, भावुक होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन में आते हैं वो सबसे बुद्धिमान होते हैं। यजंती ही सुमेधसा, तो ये भागवतम से उद्धर। तो ये कुछ श्लोक हैं, ऐसे और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें नवदीप, जगन्नाथ मिश्र, सची माता, नवदीप धाम के बारे में बहुत सारे विस्तार से बताया। और किन्हीं को चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं वो बहुत प्रामाणिक है। ये कि हमारी कोई मन की उपज नहीं है, ये हम इस्कॉन में हैं इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो बताया है उस तरह से हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने 4 विषयों को चर्चा किया कि धाम की महात्म्य क्या है, धाम में हम कैसे रहते हैं, और धाम में रहते समय जो हमसे अपराध होते हैं उस समय बचना चाहिए। किस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने इस धाम को प्रकट किया, और नवदीप धाम कैसे आया, श्रीमती राधा रानी का ये श्रीमती राधा रानी स्वयं बनाया, और इसमें 7 पुरियाँ और 4 आचार्य, 4 युगों में भगवान के अवतार आए हैं, और किस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनका धाम का शास्त्रों में वर्णन किया गया है वो हमने देखा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो कल की अवतार तो पूरा प्रकट रूप में है, भागवतम में दिया है कि भगवान के 24 अवतार हैं और कलयुग में कल की अवतार आएगा। तो वो छन्न नहीं है, वो युगावतार नहीं है। युगावतार मतलब जो युग धर्म की स्थापना करने आता है। जो कल की अवतार है वो युग धर्म स्थापित करना नहीं आता, वो तो काट पीट, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको ही समाप्त। तो युग धर्म की स्थापना करने कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वो छुपे हुए हैं इसलिए त्रियुगी। जी तो प्रश्न ये है कि जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर के हम जीवन में देखते हैं कि इतनी उनको हेल्थ प्रॉब्लम थी, या श्रील प्रभुपाद जी के भी जीवन में देखते हैं कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए और 2 हार्ट अटैक आए। तो जो भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं तो उसको कैसे देखते हैं, है ना। तो अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग है ना। उसमें जैसे हम देखते हैं कि भागवतम में आता है कि जो पांडव हैं या कुंती महारानी हैं तो उनको भगवान ऐसी बहुत सारी कष्टप्रद स्थिति में रखते हैं। तो वहाँ बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए वो भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। तबीयत ठीक होना, तबीयत ठीक नहीं होना, मन लगना, नहीं लगना, अनुकूल स्थिति होना, प्रतिकूल स्थिति होना, ये कैसी भी स्थिति हो लेकिन भगवान की सेवा हमेशा करते रहेंगे। तो भगवान अपने भक्तों को इस तरह से शारीरिक कष्ट देकर बताते हैं संसार को कि इसको बोलते हैं भक्ति करना, इसको बोलते हैं भक्त, इसको बोलते हैं कि कैसे भक्ति की जाती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया और भक्ति करना छोड़ दिया। तो और हमने तो भक्ति विनोद ठाकुर के वो 2 इंसिडेंट देखे। हम भक्ति विनोद ठाकुर का शुरुआत से जीवन देखेंगे तो अधिकतर समय उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता था, अधिकतर समय ऐसा उनके बारे में आता है। लेकिन उनका हम शेड्यूल देखेंगे तो 3 घंटे सोते थे, 4 घंटे सोते थे। कल हम चर्चा करेंगे। तो भगवान अपने भक्तों को गुणगान करने के लिए महान भक्तों को ये कष्ट देते हैं। सबको कष्ट नहीं देंगे, अगर सबको कष्ट दे दिया तो हम तो सबसे पहले छोड़ के जाएंगे। भगवान हो गई, बहुत भक्ति हो गई, बहुत धाम यात्रा कर लिया, आप अभी अपने जॉब पे ध्यान देते हैं। तो परीक्षा भी उनकी होती है जो उसको झेल पाए, जो उसको झेल ही नहीं पाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, उनको कैसे परीक्षा देंगे। कोई कठिन परीक्षा दे दी और आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दिया
तो क्या होगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो भगवान हमारे साथ परीक्षा नहीं लेंगे, हमारे साथ तो कर्म फल आएगा, है ना। और भक्त और क्या सोचता है कि भगवान ने जो कष्ट दिए हैं उसको छोटे रूप में दे दिया, है ना। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्ष मानो, कि भगवान ने बहुत कम करके दे दिया, वास्तव में तो मुझे और ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने उसे टोकन करके थोड़ा सा करके दे दिया, तो उसे मुझे सहन करना है। जैसे एक पिता है तो अपने पुत्र को कभी दूध पिलाते हैं, कभी नीम का काढ़ा पिलाते हैं। तो दूध पिलाएंगे उसमें ही फ़ायदा है, नीम का काढ़ा पिलाएंगे उसमें ही फ़ायदा है। लेकिन जो पुत्र होता है उसको दोनों में डिफरेंस लगता है, उसको लगता है कि दूध अच्छा है और नीम का जो काढ़ा है वो कड़वा है। लेकिन जो पिता को पता है, उसी तरह जो भक्त है उसे पता चलेगा, चाहे वो सुख है या दुख है, कैसी भी स्थिति है, वो उसमें भक्ति करता रहेगा, उसमें रुकेगा नहीं। और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, जैसे अलग अलग युगों के अलग अलग अवतारों का वर्णन हो रहा है और सब कुछ एडवांस में बताया जा रहा है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें स्वाभाविक रूप से घट रही हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको यथावत करने के लिए भगवान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ स्क्रिप्ट किया गया है कि ऐसा होगा फिर मैं आऊँगा, ऐसा हो जाएगा फिर। तो ये कैसे समझें इसको? जी, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें भगवान डिफाइन करते हैं। जैसे क्या है, कल हम इसकी सुबह चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि मैंने बहुत समय से भक्ति प्रदान नहीं की है भक्त बन के। मतलब मैंने भगवत गीता में बोल दिया कि मेरी शरण में आओ, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि शरण में कैसे आऊँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ भक्त बन के जाऊँ। और उस समय आ गया कलयुग का, जिस समय हरि नाम संकीर्तन भी लेके आना है। तो ऐसा स्थिति होता है कि चैतन्य महाप्रभु के आने का भी समय हो गया और हरिनाम संकीर्तन का भी की भी आवश्यकता पड़ी। तो भगवान की लीला में दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से डिसाइड होती हैं कि भगवान ऐसा करेंगे। जैसे भगवान राम ने सीता मैया को बताया कि कलयुग में मैं ऐसा करूँगा, है ना। तो कुछ चीज़ें डिफाइन होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब भगवान क्या होते हैं, भगवान की लीला में भगवान के पार्षद भी होते हैं और बद्ध जीव भी होते हैं। अगर सारे पार्षद ही होंगे तो सब कुछ पहले से डिसाइड हो जाएगा। तो भगवान अपने पार्षदों को लेके आते हैं। और पार्षदों का रोल कैसे होगा, जैसे जगन्नाथ मिश्र पिता है, सती देवी माता है, तो पहले से डिसाइड है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिन लोगों का उद्धार कर रहे हैं वो तो डिसाइड नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे हैं या दक्षिण भारत जा रहे हैं तो वो डिसाइड नहीं है कि किन किन का उद्धार करेंगे। जिनको मिल रहे हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं। तो भगवान की लीला में दोनों पार्ट चलते हैं। कुछ भाग डिसाइड होता है जो उनके पार्षदों के साथ होता है, और कुछ भाग डिसाइड नहीं होता है जो बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए होता है। जी, ये जो उदाहरण आपने दिया कि भगवान राम ने बोला कि कलयुग में मैं आपका क्या करूँगा सीता माता, पर चैतन्य महाप्रभु की तो जैसा हमने सुना है कि 2 विवाह हुए थे, तो वो दूसरा उसके विषय में क्या संदर्भ है? पहला विवाह हुआ था लक्ष्मी प्रिया से। पहला, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्मी प्रिया से विवाह हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश टूर पर जाते हैं एक बार। बांग्लादेश में उनका जो पैतृक वो था, पैतृक घर था, वहाँ पर जाते हैं। तब वो काफ़ी समय बांग्लादेश में रहते हैं। तो लक्ष्मी देवी उनके वियोग में शरीर त्याग देती है, लक्ष्मी प्रिया, तो वो देह त्याग देती है। जब चैतन्य महाप्रभु फिर वापस आते हैं तो उनका दूसरा विवाह होता है विष्णु प्रिया से। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं और विष्णु प्रिया यहीं पर मायापुर में रहते हैं। तो दोनों लक्ष्मी देवी हैं, अलग अलग लीला में अलग अलग तरह से सहायता करने आई हैं। लक्ष्मी प्रिया एक अलग तरह से कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया, और विष्णु प्रिया के चैतन्य महाप्रभु के वियोग में उनका जीवन कैसा है, कितना तपस्वी जीवन है, वो दिखाने के लिए। तो एक जगह लक्ष्मी देवी बता रही हैं कि चैतन्य महाप्रभु के वियोग में उन्होंने शरीर त्याग दिया, और एक जगह लक्ष्मी देवी बता रही हैं कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में उनका जीवन कितना वो है, मतलब कितना उच्च स्तर का वैराग्य है, इस तरह से।
हाँ हाँ यस, हाँ वो आए थे वो तो। चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से यहाँ रहते हैं, अभी भी चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर हैं। चैतन्य महाप्रभु गए नहीं हैं। जिनकी दिव्य दृष्टि है उनको चैतन्य महाप्रभु की लीला दिखेंगी। गौर आरती याद होगी ना, गौर आरती, तो सबसे लास्ट लाइन क्या आती है? एक बताइए कोई एक भक्त। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का ऐश्वर्य देख रहे हैं। ये पूरी जो आरती है, गौर आरती, वो कहाँ पर हो रही है? जानवी तट, गंगा नदी के किनारे हो रही है। और गंगा नदी के किनारे क्या क्या हो रहा है? वासुदेव घोष हैं, अलग अलग उनके पार्षद हैं, शंखा बाजे, घंटा बाजे, है ना। और भक्ति विनोद देखे गौराट, और भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की आरती देख रहे हैं गंगा नदी पर। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अभी भी हैं और भक्ति विनोद ठाकुर देख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, और हमें मिल गई वो। तो चैतन्य महाप्रभु तो नवदीप है, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। तो वो सीक्रेट मीटिंग है, वो 4 आचार्यों के साथ सीक्रेट मीटिंग है। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ में लिखा कि यहाँ पे 4 आचार्य आए हैं और चैतन्य महाप्रभु से मीटिंग करके गए हैं कि कलयुग में कैसे प्रचार होगा। जनरली हम सामान्य लेक्चर में ये डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर आए हैं इसीलिए चर्चा की। और कोई प्रश्न? जैसे बताया कि राधा ने स्वयं नवनियों वृंदावन प्रकट किए, जिसमें आया था कि जो विद्या गोपी है तो उनके साथ भगवान कृष्ण राधा मतलब रहने का राधा ने असंतुष्ट हो जा रहे हैं। तो जैसे हम और भी सुनते चैतन्य चैतन्य में इस लेक्चर में बताता है कि जो राधा रानी है तो राधा रानी के दुखी होने से भगवान कृष्ण यदि प्रसन्न हो रहे हैं तो उसमें राधा रानी संतुष्ट है। तो इसमें कैसे समझेंगे कि भगवान की प्रसन्नता में यदि हम दुखी भी है तो उसमें हम जो संतुष्ट है राधा रानी। ये काफ़ी उच्च स्तर का है, इसके ये हम समझ भी नहीं पाएंगे। प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण विरजा गोपी के साथ में जा रहे हैं और विरजा गोपी के साथ संतुष्ट हैं, तो राधा रानी असंतुष्ट हैं, है ना, इसीलिए धाम का निर्माण करती हैं। लेकिन एक जगह हम सुनते हैं कि राधा रानी बोलती हैं कि अगर भगवान मुझे कष्ट देकर भी सुखी हैं तो वो कष्ट मैं स्वीकार कर लूँ, है ना। तो वो एक दोनों अलग ही बात चल रही है। यहाँ तो भगवान ऐसा जानबूझ के करते हैं जिससे उनका श्रीमती राधा रानी का प्रेम बढ़े, है ना। भगवान इस तरह से लीलाएं करते हैं कि राधा रानी और ज़्यादा चिंता में आए और उससे उनके बीच में प्रेम और बढ़े। और वो जो एक प्रिंसिपल है कि भगवान अगर कष्ट में भी दें और कष्ट में देकर स्वयं प्रसन्न है तो वो कष्ट को स्वीकार करेंगे, वो एक बिल्कुल अलग चल रहा है। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्री मायापुर धाम की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, निताई गौर प्रेमानंदे।